ओम शांति। दिव्य गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। आज दिव्य गर्भ संस्कार में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 मास में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उस समय जो वॉमिटिंग होती है उसको कैसे कम कर सकें, साथ ही साथ फर्स्ट 3 मंथ को दिव्य कैसे बनाएं। तो गर्भ संस्कार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे, साथ ही उसका जो गर्भस्थ शिशु है वह भी स्वस्थ रहे और गर्भावस्था के दौरान उसको परेशानियां कम से कम हो। प्रथम 3 मास गर्भावस्था के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें गर्भस्थ शिशु के पूरे अंग बनते हैं। मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास उस समय ही होता है। सारे न्यूरॉन्स बन जाते हैं और सभी अंग भी 12 वीक तक बन जाते हैं। तो उस समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहला कि कोई भी दवाई अपने मन से ना लें। दूसरा, फॉलिक एसिड उस समय जरूर लेना चाहिए। तीसरा, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचे रहें, क्योंकि प्रथम 3 मास अगर महिला को इन्फेक्शन होता है तो गर्भस्थ शिशु में शारीरिक खराबी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बाद में इन्फेक्शन होता है 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में तो इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम होती है, लेकिन 1st ट्राइमेस्टर में शारीरिक प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे ज्यादा जो तकलीफ उस समय होती है वो है वॉमिटिंग की। ऐसे तो वीकनेस भी लगने लगती है किसी किसी को, लेकिन वॉमिटिंग की तकलीफ तो उस समय क्या करें। वैसे तो वॉमिटिंग एक अच्छी निशानी है कि आपका गर्भस्थ शिशु अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन सुबह उठकर अगर ब्रश ना किया जाए, थोड़ा सा मुंह साफ कर लें और उसमें कुछ सॉलिड जैसे ग्लूकोज बिस्किट ले लें तो वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है। और सारे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि जो पाचन प्रणाली होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए एक साथ बहुत सारा ना खाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ एंटी एमेटिक्स उल्टियों के लिए दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ज्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, मिर्च ना खाएं, क्योंकि उससे भी पाचन प्रक्रिया गड़बड़ होती है। और नॉन वेज तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसानकारक होता है, तो उसे नहीं लेना चाहिए। किसी किसी को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तो उस समय आईवी ड्रिप्स दिया जाता है और कुछ विटामिन भी दिए जाते हैं। वैसे दिन भर अगर थोड़ा सा अदरक का रस भी चूसा जाए तो भी वो फायदा करता है। तो उस समय जांचें क्या क्या करानी चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हीमोग्लोबिन या आजकल जिसको सीबीसी कहते हैं वो कराते हैं, और यूरिन का टेस्ट भी इन्फेक्शन के लिए जरूर कराया जाता है। ब्लड ग्रुप कराया जाता है, ब्लड शुगर और HIV टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और थायराइड टेस्ट भी रूटीन में कराया जाता है। और कई डॉक्टर्स डबल मार्कर भी रूटीन टेस्ट के रूप में कराते हैं। तो ये तो नॉर्मल कराते हैं, लेकिन जब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है तो भी कई बीमारियां रूल आउट करनी होती हैं, तो और भी कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराते हैं।
अब सोनोग्राफी कितनी बार होनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 बार सोनोग्राफी होती है। एक पहली प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो होती है 3 मंथ्स में, जिसको एंटी स्कैन के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस समय अगर ये जांच हो जाती है तो भविष्य में अगर बच्चे को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने वाली है तो यह पता चल जाता है। तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर उसका इलाज भी करता है। अब जो एक मुख्य बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है विटामिन जी। विटामिन जी की हम दिव्य गर्भ संस्कार में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट है जो फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रॉब्लम को बहुत कम कर देता है। वो टैबलेट क्या है? वो है ग्रेटिट्यूड, अर्थात धन्यवाद देना। यह एक पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत सुंदर तरीका है जिससे हमें हमारे मन में खुशी होती है और तकलीफें कम महसूस होती हैं। परमात्मा का धन्यवाद दें जिसने इतनी बड़ी गिफ्ट दी है। प्रकृति के तत्वों का भी धन्यवाद दें जिसके कारण इतना सुंदर 5 तत्वों का शरीर बन रहा है, और वो सुंदर शरीर जिसमें एक दिव्य आत्मा प्रवेश करने वाली है। फर्स्ट 3 मंथ में आत्मा नहीं होती है, उसके बाद ही आत्मा आती है, क्योंकि 3 मंथ्स तक बच्चे का इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं रहता, और जब आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है तब उसमें हलचल आती है। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिव्य आत्मा का आह्वान करने का। तो खुश होकर विटामिन जी टैबलेट सुबह सुबह जरूर लें। सबका धन्यवाद दें। ईश्वर के साथ साथ आप अपने तन का भी धन्यवाद दें, मन को भी धन्यवाद दें, आपके सगे संबंधी सबको धन्यवाद दें, सारे संसार में सबको थैंक्स 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 बोलें, जिससे कि आपके अंदर डिवाइन वाइब्रेशन जागृत होंगे और ये गीत सुनते सुनते सबको धन्यवाद देकर अपने जीवन को दिव्य बनाएं। जय ओम शांति। तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने